हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज था 1 मई और आज थी हमारी छुट्टी क्योंकि आज है बुद्ध पूर्णिमा। और कल रात पार्टी से आने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी, तो आज मैं उठी हूँ थोड़े लेट से। बट बाहर का वेदर बहुत ही अच्छा था, तो आज मैं सोची क्यों ना मैं थोड़ा सा बाहर घूम आऊँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं स्कूल के लिए निकल जाती हूँ, तो मॉर्निंग वॉक के लिए मुझे कभी समय मिलता नहीं है। तो बाहर का वेदर कुछ ऐसा था, 7 बज रहे थे सुबह के और मौसम काफ़ी अच्छा था। और ये रात में जो मैंने मेहंदी लगाई थी, मेरे हाथ हाथ का कुछ ऐसा हाल हो गया था, तो मैं फटाफट से ब्रश करके चाय पी ली। और चाय पीने के बाद मैं निकल गई थी रेडी होकर के मॉर्निंग वॉक के लिए। तो मैंने बुला लिया था अपने फ्रेंड को, तो हम सोचे हम साथ में घूम लेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम सिटी पार्क चले, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सिटी पार्क गई नहीं हूँ और कभी ऐसा समय मिलता नहीं है सिटी पार्क जाने का। तो मैं चली गई थी सिटी पार्क। और तो सिटी पार्क में काफ़ी ग्रीनरी है, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं। और सिटी पार्क में तो काफ़ी मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है, भोजपुरी मूवीज़ की, सॉन्ग्स की बहुत शूटिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे सीन्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद सिटी पार्क आई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वहाँ कौआ गैंग कुछ तो कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट मैं यहाँ की सीनरी से पूरी ऑब्सेस्ड हो गई थी। और मैं जितनी देर तक सिटी पार्क घूमी उतनी देर तक सिर्फ वीडियो शूटिंग ही की। फिर मैं वहाँ से निकल गई और चली गई श्री राम स्वीट्स में रसमलाई खाने, और मैं ब्रेड और चीनी लेके घर आ गई थी। और मैं थोड़ी देर के बाद रेडी हो गई थी कहीं जाने के लिए। सुबह से मुझे ये भी इंस्ट्रक्शन मिला था कि मुझे नमक नहीं खाना है, कुछ मीठा खा के रह सकते हैं। इसलिए जब मैं वॉक पे गई थी तो कुछ मीठा खा ली थी। वैसे तो मेरा फास्टिंग नहीं था, बट कुछ रिचुअल पूरा करना था, तो मुझे थोड़ी देर के लिए भूखे रहना था या फिर कुछ मीठा खा के मैं रह सकती थी। तो मैं फटाफट से स्कूटी लेकर के चली गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, क्योंकि ये रिचुअल मुझे वहीं पूरा करना है, क्योंकि मेरे घर पे ये पूजा नहीं थी। तो मैं फटाफट से अपनी फ्रेंड के घर पे पहुँच गई। और यहाँ आंटी बना रही थी दाल पूड़ी। फिर आंटी ने फटाफट से मुझे दुल्हन बना दिया और मेरे साथ साथ मेरे दूल्हा को भी ले आई। फिर आंटी बोली कि लाओ मैं तुम्हें आलता लगा देती हूँ, बट मैंने बोला नहीं आंटी, मैं खुद लगा लूँगी। तो फिर हम लोग फटाफट से सब लोग अपना अपना आलता लगा लिए। और ये यहाँ मुझे एक रस्म करना था, जो था कोवर निपाई मेरी दोस्त का। तो लास्ट ईयर मेरी दोस्त का शादी हुआ था 8 मई को, तो वही उनका कोवर निपाई का रस्म करना था। तो आंटी यहाँ पे मुझे दुल्हन बना रही थी और मेरे साथ मेरा दूल्हा आ गया था। आंटी ने बोला कि नाक पर से सिंदूर लगाना होता है। तो मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी कि अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई है और मुझे आंटी नाक से सिंदूर क्यों लगा रही हैं। बट ऐसा कुछ रस्म था, तो मैंने बोला चलो ठीक है, कर लेते हैं। वैसे मैंने भी कभी ये किया नहीं था, तो मेरे लिए भी थोड़ा न्यू था। तो मैं बोली चलो ठीक है। फिर वहाँ पे जितनी भी आंटीज़ आई हुई थी, तो आंटी ने सबको सिंदूर लगाया। वैसे तो ये दूल्हा दुल्हन ही करते हैं ये रस्म कोहबर निपाई का भी, बट मेरी जो फ्रेंड है वो यहाँ रहती नहीं है, वो दिल्ली में रहती हैं। तो इस वजह से आंटी को ये रस्म 1 साल के अंदर करना था। तो आंटी ने मुझे बुलाया था कि कोई भी कुंवारी लड़की एज अ दूल्हा दुल्हन बन के ये रस्म कर सकते हैं। उतनी देर में मेरी मम्मी भी आ गई थी, तो आंटी ने फटाफट से मम्मी को भी सिंदूर लगा दिया। और क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी तो मैं फ्री थी, तो ये रस्म करने में आ गई। आज मुझे स्कूल नहीं जाना था। तो आंटी ने पूरी तरह से मुझे एकदम सेटअप कर लिया था दुल्हन बनाने का, और वो मेरे दूल्हे को भी रेडी कर दिया था। फिर मुझे धीरे धीरे करके आंटी रिचुअल बता रही थी कि ऐसे 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 तुम्हें करना है। तो फिर हम डायरेक्शन डिसाइड कर रहे थे कि ईस्ट और ईस्ट वेस्ट कौन है। उसके बाद फिर आंटी ने मुझे बताया कि इसको पहले दूध से मिटाना है, और उसके बाद जब ये दूध से मिट जाएगा तो फिर इसे पानी से मिटाना है। तो क्या आप लोग के साइड पे भी ऐसा रस्म होता है? तो आंटी जैसे जैसे मुझे बोल रही थी मैं वैसे वैसे कर रही थी, क्योंकि मैं खुद अननोन थी इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आंटी लोग जितनी भी आई हुई थी वो गीत गा रही थी, और मुझे जैसे जैसे बताया जा रहा था मैं वैसे वैसे कर रही थी। तो मैं दूध से सब कुछ रंग दी थी, और मैं और मेरा टेम्पररी दूल्हा हम दोनों मिलकर इसे मिटा रहे थे। वो कपड़ा को पकड़ी हुई थी और मैं पूरा लिखा हुआ कोवर पे मिटा रही थी। ये शादी के टाइम पे लिखाता है कोवर, ये हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है। तो ये लेकिन ये रिचुअल मैंने कभी किया नहीं था, ये एक्चुअली दूल्हा दुल्हन ही करते हैं। तो शायद वो लोग थी नहीं, तो इतनी देर में उनका कॉल आ गया था मेरी फ्रेंड का। तो आंटी उन्हें दिखा रही थी कि हम लोग सारा रिचुअल कर दे रहे हैं, और ये शादी के
1 साल होने के कुछ दिन पहले हो रहा था ये रिचुअल। एक्चुअली मेरी फ्रेंड आने वाली थी बट वो आ नहीं पाई थी, इसलिए मुझे करना पड़ा ये। तो वो भी बोली कि चलो अच्छा है कि मैं रहूँ या ना रहूँ, रिचुअल पूरा हो जा रहा है, क्योंकि इनकी शादी को 1 साल हो गया था। और ये जो रिचुअल है कोवर नीपने का, वो शादी के 1.25 महीना के बाद आप कर सकते हो कभी भी, अच्छा दिन देखकर। वैसे तो वो शादी के बाद आई हैं घर पर ये रिचुअल नहीं हुआ है, तो क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे अच्छा दिन नहीं होगा, इस वजह से ये हम लोग ये रिचुअल कर रहे थे, क्योंकि शादी का 1 साल होने वाला था और 1 साल के पहले ये रिचुअल हो जाना चाहिए। मैं अपने दूल्हा के साथ खिंचवा रही थी कुछ फ़ोटोज़, और जैसे ही ये पूजा ख़त्म हुआ, आंटी ने कुछ नमकीन और कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए लेकर आया, क्योंकि हम लोग सुबह से नमक नहीं खाए थे। और उससे पहले एक रिचुअल और बच गया था कि दही और साग खिलाना था, तो मैं अपने दूल्हे को दही और साग खिला रही थी और उसने भी मुझे दही और साग खिलाया। उसके बाद आंटी ने हमें कुछ नमकीन चिप्स टाइप का ला कर दिया, और हम उस टाइम पे नमकीन खा कर के थोड़ा बाहर चले गए थे रील्स बनाने, क्योंकि ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। क्योंकि जनरली हम लोग दूल्हा दुल्हन के गेटअप में तो कभी रेडी नहीं होते हैं, तो ऐसे बचपन में हम लोग गुड्डा गुड़िया खेलते थे तो कभी कभी बन जाते थे दूल्हा दुल्हन, बट ये तो अभी के टाइम पे कुछ अलग ही लग रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद में हम लोग चले गए थे फटाफट से कुछ नमक खाने के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह से नमक नहीं खाए थे। तो हम लोग दाल पूड़ी और खीर खा के निकल गए थे अपने अपने घर के लिए। और बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप थी, तो मैं गाड़ी से आई थी, तो मैं अपने दूल्हे को भी बोली कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, क्योंकि उसका घर मेरे घर के पास में ही था। तो मैं और वो और मेरी मम्मी, हम लोग तीनों गाड़ी से आ गए थे, और मैं उसे उसके घर के पास ड्रॉप करके आ गई थी अपने घर पे। और फटाफट से मैं चेंज करके चली गई थी सोने। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।